नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एचएम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, आज हम आपके सामने पॉलिटी के 100 क्वेश्चन सीरीज़ का आखिरी पार्ट आपके सामने लाए हैं, जो कि ये लास्ट पार्ट है। दोस्तों, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? सरकारीय आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? दोस्तों, हमारा सही जवाब है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, जो सरकारीय आयोग की सिफारिशें थी उसका संबंध केंद्र और राज्य के बीच संबंध से था। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? दोस्तों, राजमन्नार समिति तमिलनाडु के द्वारा गठित की गई थी, तमिलनाडु राज्य के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के मध्य कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों का विनियमन करते हैं? तो दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 245 व 246 हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार हैं। अवशिष्ट अधिकार दोस्तों, केंद्र के पास अवशिष्ट अधिकार हैं। भारतीय संविधान के जो अवशिष्ट अधिकार हैं वो केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन कब हुआ? तो सरकारीय आयोग का गठन 1983 ईस्वी में हुआ था। 1983 में हुआ था इसका गठन, केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज्य विषय है। पंचायती राज्य विषय जो है ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है पंचायती राज विषय, राज्य सूची के अंतर्गत आता है ये। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार भी जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची का विषय है भूमि सुधार। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य क्या है? क्रीमी लेयर संकल्पना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो दोस्तों, 1955 का जो नागरिकता कानून था उसमें ये चर्चा की गई है कि आप किस तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और किस तरीके से नागरिकता छीनी जा सकती है, आपकी नागरिकता खो सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोस्तों, एकल नागरिकता प्रदान करता है। कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। इसके साथ कई और भी देश हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राज्यपाल में निहित होती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? तो राज्यपाल। राष्ट्रपति जब शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस राज्य का प्रमुख संचालक जो होता है वो राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। तो यूएसए के संविधान से, इसका जो विचार था ये यूएसए के संविधान से लिया गया था, यूएसए से लिया गया था, और इसकी जो भाषा थी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद के जितने सदस्य हैं सभी को पद और गोपनीयता की जो शपथ होती है वो राष्ट्रपति दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। दोस्तों, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और राष्ट्रपति ही मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। तो भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं दोस्तों? लोकसभा से। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमारी 100 क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी हो गई आज दोस्तों।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो डाले तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।